गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय श्री राम, राधे राधे। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? पशुपालन का। आपको कौन कौन सा टॉपिक करा दिया हमने पशुपालन का? जैसे पशुपालन की सामान्य जानकारी करा दी और पशुपालन की शब्दावली टर्मिनोलॉजी तो हमने ये करा दिया। आपका टॉपिक चल रहा था पशुओं की नस्ल। नस्लों में भी हमने गाय की नस्ल करा दी थी। नेक्स्ट नस्ल कौन सी चलेगी आप बताओ? और आपका फिर से हमारे चैनल क्रैक कंपटीशन 24 चैनल में फिर से स्वागत है। आगे लिखिए पशुओं की नस्लें। पशुओं की नस्लें। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कमेंट में आंसर बताओ, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? कौन सी नस्ल चल रही थी? गाय की नस्लें चल रही थी। गाय की नस्लें। आपको कौन कौन सी नस्लें करा दी गाय की? हमने करा दी गाय की गिर नस्ल करा दी, साहिवाल करा दी, रेड सिंधी करा दी और आपकी नस्ल हो गई थी राठी। अगली नस्ल का नाम लिखिए थार पारकर। थार पारकर। यह नस्ल आप कमेंट में आंसर बताओगे। यह नस्ल द्वेकाजी नस्ल है या भारवाक नस्ल है, दुधारू नस्ल है? यह एक द्वैप्रयोजनी या द्वैकाजी नस्ल है। द्वैकाजी नस्ल है। थार पारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थल बताओ। उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल। थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थल है पाकिस्तान का सिंध जिला या पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र। लिखिए सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान। पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र। राजस्थान में कहां पाई जाती है? राजस्थान में। उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाएगी जो पाकिस्तान से सीमा अटैच करते हैं, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़। इससे आगे लिखिए इस नस्ल का प्रजनन केंद्र कहां पर है? प्रजनन केंद्र। इस नस्ल का प्रजनन केंद्र है आपका चानन गांव में। चानन कहां पड़ता है? जैसलमेर में। चानन, जैसलमेर। उतारिए। उतार लिया। आगे लिखे विशेषता। रंग। इनका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है और इनका शरीर का रंग सफेद रंग का होता है। इनका शरीर हष्ट पुष्ट और सफेद रंग का होता है। सफेद या ग्रे रंग का होता है। जिन पर काले रंग की धारियां बनी रहती हैं। जिन पर काले रंग की
धारियां। धारियां बनी रहती है। उतारिए जब तक। उतार लिया। आगे लिखिए। हार पार कर नस्ल रेगिस्तान की प्रतिकूल दशाओं में अच्छा दूध उत्पादन देती है। रेगिस्तान। रेगिस्तान की प्रतिकूल रेगिस्तान की प्रतिकूल दशाओं में अच्छा दूध उत्पादन देती है। अच्छा दूध उत्पादन देती है। आगे। इनका शरीर इनका शरीर मध्यम आकार का इनका शरीर मध्यम आकार का ललाट चौड़ा, कान लंबे और सींग मध्यम लंबाई में होते हैं। मध्यम लंबाई में होते हैं। मध्यम लंबाई में होते हैं। इस नस्ल के बैलों का ज्यादातर प्रयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता है। इस नस्ल के बैलों का प्रयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता है। किया जाता। बता रही है। उतार लिया। दूध उत्पादन लिखिए। दूध उत्पादन। थारपार के नस्ल का दूध उत्पादन कितना है? 1600 से 2200 लीटर प्रति दिन। वसा की मात्रा लिखिए। दूध में वसा की मात्रा 4 से 4.5%। इस नस्ल के नर में वजन कितना रहता है? नर का वजन। इस नस्ल के नर का वजन कितना रहता है? नर का वजन 450 से 500 किलोग्राम लगभग। मादा का वजन 400 किलोग्राम। उतारिए। उतार लिया।
इस नस्ल के उपनाम, उपनाम में पहला नाम लिखिए थाली, थाली। दूसरा नाम उजली, तीसरा नाम गिरे सिंधी, यहाँ पर आगे थार बार का नस्ल खत्म होती है, अगली नस्ल लेंगे जतान उतारिए। बता लिया। अगली नस्ल का नाम लिखिए, यहाँ पर आपकी थार पार का नस्ल समाप्त होती है, अगली नस्ल का नाम लिखिए नेक्स्ट, कांकरेज, कांकरेज। कमेंट में आंसर बताओ, कांकरेज नजर द्वय प्रयोजनी है, भारवाहक है या दुधारू नस्ल है? इसके अंदर लिखिए कांकरेज के अंदर द्वैकाजी नस्ल है, द्वैकाजी नस्ल है। उत्पत्ति स्थल क्या है कांकरेज का? उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल कच्छ का रण, ये कहां पड़ता है? गुजरात में। कच्छ का रण ये कहां पड़ता है? गुजरात। कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थान है कच्छ का रण, गुजरात। आगे लिखिए, राजस्थान में कहां पाई जाती है? राजस्थान में। जालौर, सांचौर, बाड़मेर, जालौर होगी आपकी, सांचौर, बाड़मेर, और लिख लो एक और जिला, जोधपुर। मेनली तो इनमें पाई जाती है जालौर, सांचौर में, जो गुजरात से अटैच है राज्य जिले, जो गुजरात से अटैच जिले हैं उन्हीं में ये नस्ल पाई जाती है। बता रही है। बता लिया। कांकरेज नस्ल की विशेषता लिखिए। लिखिए, भारतीय नस्लों में, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल, भारी नस्ल है। भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज नस्ल। आगे लिखिए, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध कांकरेज नस्ल है। आगे लिखिए, लिखिए आगे। इनका शरीर चमकीला, शरीर चमकीला, शरीर का रंग चमकीला, और आगे लिखिए,
शरीर का रंग चमकीला, सिर भारी, माथा चौड़ा, माथा चौड़ा, एवं और नाक का ऊपरी भाग, नाक का ऊपरी भाग उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। बता रही है, बता लिया। आगे लिखिए इसमें, मोटी आंखें, और पलकों पर, और पलकों पर सलवटें पाई जाती हैं, सलवटें पाई जाती हैं। आगे लिखिए, कांकरेज गाय की नस्ल के जो थन होते हैं वो आगे आगे वाले तो लंबे रहते हैं, पीछे पीछे की तुलना में। लेकिन आगे के थन लंबे, पिछले की अपेक्षा, पिछलों पिछले थनों की अपेक्षा, पिछले की अपेक्षा आगे के थन लंबे रहते हैं पिछले थनों की अपेक्षा, कांकरेज नस्ल में। आगे लिखिए, उतार लो इसे, उतार लिया। अब इसने नस्ल का लिख लो, दूध उत्पादन, कांकरेज नस्ल का दूध उत्पादन। इस नस्ल का दूध उत्पादन कितना है? 1000 से 1500 लीटर प्रति बयान, 1000 से 1500 लीटर प्रति बयान। कांकरेज नस्ल के नर का वजन कितना होता है? नर का वजन, कांकरेज नस्ल की नर का वजन रहता है आपका 500 किलोग्राम लगभग। मादा का वजन 400 किलोग्राम के आसपास लगभग। बता रही है, उतार लिया। कांकरेज नस्ल के उपनाम लिख लो। सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है कांकरेज नस्ल में सवाई नस्ल के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? बस सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? आंसर देना कांकरेज। इसके उपनाम लिखिए, उपनाम, उपनाम में पहला नाम लिखिए सांचौरी, सांचौरी। अगला नाम लिखिए इसका, बागडिया, बागडिया।
गड्डिया भी इसी नस्ल को कहते हैं। नागू, नागू भी कांकड़े नस्ल को ही कहते हैं। अगला नाम लिखिए इसका, बन्नाई। बन्नाई, बता रही है इनको। आपकी यहाँ पर एक आंतरिक नस्ल समाप्त होती है, अगली नस्ल का नाम लिखेंगे जब तक आप उतारिए इनको। उतार लिया। अगली या नेक्स्ट नस्ल का नाम लिखिए, हरियाणवी नस्ल। और नाम से पता चल गया होगा उत्पत्ति स्थान कौन सा है, या मूल स्थान बोल सकते हैं। हरियाणवी नस्ल, कौन सी नस्ल है? द्वारकाजी नस्ल। द्वारकाजी नस्ल, इसका मूल स्थान, उत्पत्ति स्थान कौन सा है? उत्पत्ति स्थान हरियाणा। हरियाणा में लिख लो रोहतक, गुड़गांव। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, इन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। राजस्थान में, अब हरियाणा के जिले लगते हैं उन्हीं जिलों में पाई जाएगी है। देखिए भरतपुर, अलवर। देखिए भरतपुर, अलवर, डीग, इनका थाना, कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड। एक नाम में लिख लीजिए, खैरतल, तिजारा। मेनली भरतपुर, अलवर, डी में पाई जाती है। उतारिए। इस नस्ल की विशेषता, हरियाणवी नस्ल की विशेषता लिखिए, पहले लिखिए। भारतीय द्वैप्रयोजनी, भारतीय भारतीय द्वैप्रयोजनी द्वैकाजी नस्लों में हरियाणवी नस्ल सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। द्वैप्रयोजनी नस्लों में यह नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है, आगे लिखिए। पूंछ घुटनों तक लंबी, लंबी, काले रंग का गुच्छा पाया जाता है। छोर पर, छोर पर काले रंग का गुच्छा पाया जाता है, पाया जाता है। आगे लिखिए।
इस नस्ल के कान छोटे व लटके हुए रहते हैं। इस नस्ल के कान छोटे व लटके हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। सबसे ज्यादा हरियाणवी नस्ल का प्रश्न बनता है आपको कि भारतीय प्रजनन नस्लों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। उसमें ऑप्शन आएगा आपका हरियाणवी, थारपारकर, सिंधी, रेड सिंधी, साहिवाल। आपको आंसर बताना हरियाणवी नस्ल। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, उतारिए। उतार लिया, नेक्स्ट लिखिए। इस नस्ल का कलर या रंग, इस नस्ल का रंग सफेद होता है, सफेद होता है। इसकी पीठ पर, पीठ पिछले हिस्से में, पिछले हिस्सों पर भूरे रंग की, भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, धब्बे होते हैं। आगे लिखिए। इस नस्ल में, इस नस्ल का, इस नस्ल का कूबड़, जैसे हम पे बोलते हैं, छोटा एवं मध्यम आकार का होता है, मध्यम आकार का होता है। गलकम्बल, गलकम्बल सुविकसित होता है, सुविकसित होता है। आगे लिखिए। ऐसा कुबड़ छोटा है, मध्यम आकार का होता है। इनका कुबड़ गोल व खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है। लिखिए आगे, उतारिए। उतार लिया। हरियाणवी नस्ल का दूध उत्पादन लिखिए आप। हरियाणवी नस्ल का दूध उत्पादन होता है 1000 से 1500 लीटर पर बयान। और इसके दूध में वसा की मात्रा होती है 4.5%। अब इसमें आगे लिखिए, अब नर का वजन कितना होता है इस नस्ल के का। इसमें होता है 480 किलोग्राम लगभग। भाई 480 है, 450 भी हो जाता है, 500 भी पहुंच जाता है। तो इसलिए लगभग मादा का वजन 360 किलोग्राम। उतारिए। यहाँ पर आपके हरियाणवी नस्ल समाप्त होती है, अगली नस्ल का नाम लिखेंगे जब तक आप उतारिए। उतार लिया, अगली नस्ल का नाम लिखिए। अगली नस्ल का नाम है आपका नागौरी नस्ल। अब नागौरी नस्ल है तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि कहाँ का उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसके।
हेडिंग डालिए। नागौरी नस्ल, कमेंट में आंसर बताओ, नागौरी नस्ल कौन सी नस्ल है? भारवाह नस्ल है या फिर द्वैकाजी नस्ल है या फिर दुधारू नस्ल है? बताओ जल्दी बच्चों। कमेंट में ये भी बताना वीडियो आपको कैसी लग रही है। नागौरी नस्ल है या भारवाह नस्ल है? भारवाह नस्ल, भारवाह नस्ल किसे कहते हैं? जिसका दूध उत्पादन प्रति व्यक्ति 500 से 1000 लीटर के समथिंग होता है। उत्पत्ति स्थान तो इसमें देखने की जरूरत भी नहीं है, क्यों नागौरी नस्ल लिखा हुआ है तो नागौर में इसका उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान नागौर। आगे लिखिए। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान नागौर में, तो नागौर में पाई जाएगी। आसपास के जिले भी ले लेना, जोधपुर, पाली, जो नागौर से अटैच होते हैं उन जिलों का नाम लिख लेना। अजमेर में भी हो जाती है, मेनली तो नागौर और जोधपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट लिखिए। इस नस्ल का राजकीय प्रजनन फार्म कहाँ है? इस नस्ल का राजकीय प्रजनन फार्म, राजकीय प्रजनन फार्म, राजकीय प्रजनन फार्म आपका है ये नागौर में। उतारिए। उतार लिया। देखो, नागौरी नस्ल है मान, नागौरी नस्ल का पहला प्रश्न बनेगा कौन सी नस्ल है? ऑप्शन आएंगे आपको दुधारू नस्ल, भारवाह नस्ल और द्वैकाजी नस्ल। आपको टिक करना भारवाह नस्ल। उत्पत्ति स्थान इसके नाम क्षेत्र से पता चल रहा है कि कहाँ की उत्पत्ति है। राजस्थान में जो नागौर के, नागौर से अटैच जिले हैं उन्हीं जिलों में पाई जाती है, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर। इसका राजकीय प्रजनन फार्म क्या नागौर में। आगे लिखिए। नागौरी नस्ल की विशेषता, पहली विशेषता लिखिए। नागौरी नस्ल, नागौरी नस्ल राजस्थान की सबसे, नागौरी नस्ल राजस्थान की भारवाही नस्ल है। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाह नस्ल है, भारवाह नस्ल है। आगे लिखिए इसमें। इस नस्ल की सीधी व मजबूत पीठ, मजबूत पीठ, सीधी व मजबूत पीठ, चौड़ी छाती, चौड़ा सिर, चौड़ी छाती, चौड़ा सिर, चौड़ा सिर मुख्य विशेषता है।
मुख्य विशेषता है। आगे लिखिए। सर्वाधिक तेज दौड़ने और सर्वाधिक तेज दौड़ने और सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखिए इसमें। इस नस्ल में पूंछ की लंबाई मध्यम रहती है। मध्यम रहती है। उतारिए। उतार लिया। आगे लिखिए। इस नस्ल के इस नस्ल के सींग आगे से नुकीले रहते हैं। नुकीले रहते। इस नस्ल के सींग आगे से नुकीले रहते हैं। आगे लिखिए। कृषि कार्यों कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल है। आगे लिखिए। रोग प्रतिरोधी नस्ल है। रोग प्रतिरोधी रोग प्रतिरोधी नस्ल है। आगे लिखिए इसमें। उतार लिया। नागौरी नस्ल का दूध उत्पादन दूध उत्पादन नागौरी नस्ल का दूध उत्पादन होता है 600 से 1000 लीटर पर बयान। जिसमें आगे लिखिए। जिसमें वसा की मात्रा वसा की मात्रा 4.5% होती है। इस नस्ल के नर बैल का वजन नर का वेट या वजन नागौरी नस्ल के नर का वजन 540 किलोग्राम लगभग होता है। जबकि मादा का वजन नागौरी नस्ल की मादा का वजन 386 किलोग्राम लगभग होता है। उतारिए।
उतार लिया। यहाँ पर आपकी नागौरी नस्ल समाप्त होती है। नेक्स्ट नस्ल का नाम लिखिए, मालवी नस्ल। नेक्स्ट नस्ल का नाम लिखिए, मालवी नस्ल। लिखिए, भारवाह नस्ल है। उत्पत्ति स्थान मालवा से पता चल गए हो, मालवा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? उत्पत्ति मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश। राजस्थान में? राजस्थान में पहला नाम लिखिए, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, आगे लिखिए इसमें। उतारिए इसे। अब लिखिए इस नस्ल की विशेषता, मालवी नस्ल की विशेषता। उतार लिया ना? विशेषता में लिखिए, इस नस्ल का रंग, इस नस्ल का रंग कैसा रहता है? इस नस्ल का रंग सफेद व हल्का धूसर धूसर रहता है। मत, मतलब लोहे जैसा। अगली विशेषता लिखिए इसकी, पूंछ के अंतिम सिरे पर काले रंग का गुच्छा होता है। आगे लिखिए इसकी, इस नस्ल के सींग छोटे छोटे व नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं। आगे लिखिए इसमें, गलकम्बल, गल गलकम्बल सुविकसित सुविकसित रहता है गलकम्बल। और आगे लिखिए इसमें, इस नस्ल के बैल, इस नस्ल के बैल उत्तम रहते हैं, जो बोझा ढोने के लिए, बोझा बोझा ढोने के लिए उत्तम है। बता रही है? उतार लिया।
मालवी नस्ल का दूध उत्पादन, देखिए दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, मालवी नस्ल का दूध उत्पादन, मालवी नस्ल का दूध उत्पादन 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात है, जिसमें वसा की मात्रा 5% पाई जाती है। इस नस्ल के नर का वजन, मालवी नस्ल के नर का वजन कितना होता है? 500 किलोग्राम लगभग। मादा का वजन 400 किलोग्राम के आसपास। आपकी यहाँ पर मालवी नस्ल समाप्त होती है, नेक्स्ट नस्ल का नाम लिखिए जब तक आप इसे कॉपी में नोट डाउन करिए। उतार लिया। अगली नस्ल का नाम लिखिए मेवाती नस्ल। इसमें आपको मेवात से पता चल रहा होगा कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। और मेवाती नस्ल कौन सी नस्ल है? भारवाक नस्ल या द्विप्रयोजनी नस्ल या दुधारू नस्ल? नेक्स्ट नस्ल का नाम लिखिए मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल, मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल में आप पहले लिखिए, यह एक द्वैकाजी नस्ल है, द्वैकाजी नस्ल है या द्वैप्रयोजनी बोल सकते हैं। ये बात से आपको पता चल रहा है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? उत्पत्ति स्थल हरियाणा का मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र। यह राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में अलवर, भरतपुर में पाई जाती है। इस नस्ल को इस इस नस्ल को कोसी, कोसी के नाम से जानते हैं। उतारिए नेक्स्ट, इसमें इसकी विशेषता लिखते हैं। विशेषताओं में लिखिए लक्षणों में। आंखें पूर्ण रूप से खुली हुई होती है, खुली हुई होती है, होती है। इनके चारों ओर, आंखों के चारों, आंखों के चारों ओर घेरा पाया जाता है, घेरा पाया जाता है।
अगली विशेषता लिखिए। इस नस्ल का रंग, इस नस्ल का कलर, रंग सफेद होता है, सफेद होता है, सफेद होता है। गर्दन व कंधों पर हल्का ब्लैक या काला रंग होता है। नेक्स्ट लिखिए विशेषता। सींग पीछे मुड़े हुए, चेहरा लंबा होता है। आगे लिखिए इसमें। इस नस्ल के खुर गहरे काले रंग के रहते हैं, गहरे काले रंग के होते हैं। उतारिए। उतार लिया। मेवाती नस्ल का दूध उत्पादन लिखिए। दूध उत्पादन, दूध उत्पादन में लिखिए इसका 800 से 1200 लीटर प्रतिज्ञा। वसा लिखिए दूध में 5%। नर का वजन कितना है? मेवाती नस्ल में नर का वजन लिखिए 425 किलोग्राम लगभग। मादा का वजन 350 किलोग्राम। उतारिए। इस नस्ल को कोसी मैंने लिखाई दिया। इस मेवाती नस्ल को कोसी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। उतारिए। उतार लिया। आपकी जो भारतीय नस्ल है वो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट कल कल हम आपको कराएंगे विदेशी नस्लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्रैक कंपटीशन 24 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।